प्रैक्टिस सेट जो है जो चल रहा था, अब करंट वाले जो है उसके आगे का हम लोग जो है शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन था असत्य कथन और कूट की सहायता से क्वेश्चन को चुनना था। तो अब उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं बारी बारी से। सभी क्वेश्चनों को मैथ और रीजनिंग वाले तो जो कराए गए उसको तो देखा ही होगा आपने। असत्य कथन वाले पे अब ये करंट का जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शनल आइए देख लेते हैं। लिखा है असत्य कथन का चयन करें। पहला क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया, नहीं ये गलत है। 19वें संस्करण और सूर्य किरण वहां पे हुआ ही नहीं। हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में है, ये भी गलत है। इथोपिया देश में, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ यह ज्वालामुखी, तो ये भी गलत हो गया। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालूमर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया, नहीं, ठीक है। ट्री, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण को 19वें संस्करण का आयोजन किया गया था, नहीं वहां पे नहीं किया गया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट या ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है, गलत है। अफ्रीका में ही है लेकिन इथोपिया में नहीं है। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मारदा थिमक्का को बेंगलुरु में निधन हो गया, नहीं ये भी गलत है। तो ये क्वेश्चन तीनों क्या है, को तीनों ही गलत है। तीनों क्या है, गलत है। तीनों ही क्वेश्चन इसमें गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो ये ब्लू ओरिजिन का है। किसका है ये, ब्लू ओरिजिन का। किस कंपनी ने पूछा है, तो किस कंपनी नासा के बहुप्रतीक्षित स्केपेड मिशन के सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो ये किसका है, ब्लू ओरिजिन का है, ठीक है। और नासा की बात कर रहा है तो नासा जो है पूरी तरीके से ब्लू ओरिजिन पर ही आधारित है, ठीक है। भारतीय अमेरिकन कंपनी है ब्लू ओरिजिन, तो वहीं पे दिखाया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर मसाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या है, तो इनके जो अनावरण किए गए हैं इनके शुभंकरों का नाम पूछा हुआ है। तो शुभंकर का नाम क्या है, खम्मा और घनी। खम्मा और घनी जो कहाँ पे हुआ है, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे हुआ है, राजस्थान। तो राजस्थान में जब आप जाते हैं तो अपने यहाँ नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, वहाँ पे खम्मा घनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खम्मा घनी। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं खम्मा घनी, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। आज 8 मार्च है, आज विश्व महिला दिवस भी है। आज क्या है, विश्व महिला दिवस भी है। तो इसका नाम क्या है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, ग्वालियर में। तो बीएसएफ अकादमी के युद्ध ड्रोन का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया। इसका नाम दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। इसका नाम क्या रखा गया है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है। तो किस देश ने किया, आप नाम से बताइए। सिचुआन नाम क्या, चीन, सिचुआन, ठीक है, चीन, चीन है। किस देश ने लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम में सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है। तो सिचुआन का समुद्री परीक्षण किसने किया है, चाइना ने। किसने किया है, चाइना ने। इसका परीक्षण किसने किया है, चाइना ने। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है, चाइना ने। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुथ न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, देखिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ठीक है, ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। यह एयरबेस, अब देखिए मधु न्योमा एयरबेस कहाँ पे है, मधु नोमा एयरबेस दिया है, मधु नोमा एयरबेस। तो ये जो पूछा है कि वायुसेना के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख कौन है, वायुसेना के प्रमुख कौन है, एपी सिंह। ये कहाँ पे है, पूर्वी लद्दाख में। कहाँ पे है, पूर्वी लद्दाख में है, ठीक है। वायुसेना प्रमुख, तो वायुसेना प्रमुख जो एपी सिंह है, देखिए वायुसेना प्रमुख कौन है, एपी सिंह है, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 7 का 6 हो गया। अब 7 का देखिए,
तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुना सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना, नाम से देखिए, पुना सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो कहाँ पे है? वांगडू फ्रोंडरंग, वांगडू फ्रोंडरंग, ठीक है, भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित, तो उस जगह का नाम क्या है? ये भूटान में एक जगह है वांगडू, वांगडू फोड्रंग, वांगडू फोड्रंग उस जगह का नाम है, वहां पे ये हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? भूटान में। कहाँ पे हुआ है? भूटान में। और किसने ये किया है? तो ये जो है अडानी प्रोजेक्ट, इसका अडानी के थ्रू ये किया गया है ना। आइए, किस राज्य ने अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग, किसको? अंबाजी संगमरमर को, है ना। तो अंबाजी संगमरमर जो है किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग। अब संगमरमर की बात आया है, ठीक है। संगमरमर कहाँ होता है? एक गुजरात और राजस्थान, दो जगह पे होता है, ठीक है। तो अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी संस्कृति, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। ये कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर, ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखा है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे रखी है? आंध्र प्रदेश में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ठीक है, कहाँ पे रखी है? तो ये आंध्र प्रदेश में रखा गया। कहाँ पे रखा गया? आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 113वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी, कौन थे? मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित है, आपको पता है रेजांगला कहाँ स्थित है? रेजांगला कहाँ स्थित है? बताइए, रेजांगला कहाँ स्थित है? रेजांगला लद्दाख में स्थित है, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए रेजांगला कहाँ पे? रेजांगला का युद्ध आपने सुना ही होगा, काफी फेमस है। आइए देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को आजीवन अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र कहाँ है? बताइए, सारंडा वन क्षेत्र। अब ये क्वेश्चन जो है आयोग में, झारखंड में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ पे? झारखंड के क्वेश्चन में आया हुआ है। तो भारत के सर्वोच्च किस राज्य की? सारंडा वन क्षेत्र, ये बेटा बहुत फेमस है और एक बार जीवन में यहाँ घूमना जरूरी है। झारखंड बहुत ही सुंदर जगह है और प्रकृति से लगभग 30 से 32% यहाँ पे क्या है? पेड़ है। 30 से 32% यहाँ पे पेड़ है, ठीक है। आइए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो किस क्षेत्र में जुड़े हुए थे? तो आपको पता है वैश्वेश्वर राजा रमन जो साउथ के थे, कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े थे? कंप्यूटर विज्ञान से। वैश्वेश्वर राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो कंप्यूटर विज्ञान। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने? अभी हम पीछे आपको बताए हैं माहे का निर्माण किस कंपनी ने किया हुआ है। तो माहे का निर्माण किस कंपनी ने किया हुआ है? पीछे हम बता चुके हैं, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया गया। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसको किया कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? बताइए किसने किया है इसको बताइए किसने किया है, ठीक है। तो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में? तो शहर का नाम क्या है? नई दिल्ली है। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कालों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो ये आपको बताए थे हम कि गोवा बन गया है, बताए थे पीछे ही कि इसका कौन बना है? गोवा बना है, ठीक है। इसका कौन बना है? गोवा बना है, ठीक है। आइए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेजी से देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से देखेंगे। 16 नंबर कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है। कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री? जेपी नड्डा जी। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो 2025 से 29 के लिए। किसके लिए विकसित की गई है? 2025 से 29 के लिए यह योजना विकसित की गई है। 2025 से 29 के लिए यह योजना विकसित की गई है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है? किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकी, सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो बेसिक टूल के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिक टूल क्या होगा? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, है ना।
तो किस मंत्रालय संस्था द्वारा, तो पूछा राष्ट्रीय मंत्रालय संस्था की बात किया। और औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, नाम से ही पता चल रहा है सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना आर्थिक अनुसंधान नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है, तो सीधी सी बात है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है, बताइए। 18 नंबर का क्वेश्चन बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं इसको हम। 18 नंबर का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में हुआ है, तो ये बताइए। ये हुआ है ब्राजील में। कहाँ हुआ है, ब्राजील में। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ हुआ है, ब्राजील में। और ब्राजील की राजधानी कहाँ है, ब्राजीलिया। लूला द डिसिल्वा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है, बताइए। क्वेश्चन पीछे फिर बता चुके हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए, बताइए। सही है, तो ये जो है किसके साथ, गीगा इलेक्ट्रिक स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया, तो इसका नाम है सरला एविएशन। क्या नाम है कंपनी का, सरला एविएशन। कंपनी नाम क्या है, सरला एविएशन। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए जान लीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है, बताइए। जेमिनी 3.0 किसने लॉन्च किया है, बताइए। जेमिनी 3.0 किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया, गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, गूगल ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, गूगल ने। ये लॉन्चिंग किसने की है, गूगल ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किसको 2025 के लिए अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर, अब देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी, इसको याद रखिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने तो इसको पैरा सोशियल को, किसका नाम किया है, पैरा सोशियल को। किसको किया है, पैरा सोशियल को उसने डिक्शनरी ऑफ द ईयर दिया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में पैरा सोशियल को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारत के प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। 23 नंबर, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, ठीक है, दोनों के लिए पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधक प्रणाली मार्क 2 खरीदेगी। क्या खरीदेगी, मार्क 2, जो 2 किमी दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा। बेटा पाकिस्तान बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जो ड्रोन आते हैं पाकिस्तान के थ्रू, उसको आराम से मार गिराने के लिए ये ड्रोन जो है खरीदा गया है। उसका नाम है DRDO। क्या नाम है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसने इसको विकसित किया है। किसने किया है, DRDO ने, है ना। DRDO ने इसको क्या किया है, विकसित किया है। चलिए आइए देखते हैं। मिशेल बाचलेट को शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित है। ये आया हुआ GD में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मिशेल बाचलेट को शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित है, तो वो चिली देश से संबंधित है। कहाँ है, चिली देश से। किस देश से है, चिली। और चिली दुनिया का एकमात्र देश है बेटा जहाँ सबसे ज्यादा तांबा उत्पादित होता है। चिली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा तांबा उत्पादित होता है। आज के लिए 25-25 सेट का क्वेश्चन कराया जाएगा, 25-25 सेट का। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर 25 सेट, सारे क्वेश्चन इस प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है। अनुच्छेद कितने में है CAG, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद किसमें है, 148 में है, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकास करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा, तो कहाँ पे स्थापित करेगा, हैदराबाद में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता के वित्तीय ऑडिट कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। कहाँ पे स्थापित होगा, वो हैदराबाद होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अब अगला प्रैक्टिस सेट आ जाएगा सुबह आपके लिए।